तेरे कार्य है महान, कोई तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं, क्योंकि तू है महान। तेरे कार्य है महान, कोई तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं, क्योंकि तू है महान। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के खूबसूरत समय के लिए खुदावन से, कि आपने एक बार हमको फिर से दिया, कि एक बार फिर से हम आपके हुजूरी में निकल करके आने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल जो आप हमारे साथ में रहे पिता परमेश्वर, आपने दुष्ट की हर एक युक्ति को फेल करके अपने आनंद, अपने छुटकारे से आपने हमको भरा। और एक बार फिर से खुदावन आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया कि हम आपके हुजूरी में निकल करके आने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ, प्रशंसा करने पाएँ, और आपके नाम को हम बुलंदियों पर उठाने पाएँ। प्रभु जबकि हम आपके सम्मुख आए हैं, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके हमें से हर एक जन को आप छू ले पिता परमेश्वर, हर एक जन को छू ले पिता। हम जहाँ कहीं भी हैं, जबकि अपने घरों पे हैं खुदा, इस समय हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा के हम सब को छू ले और होने पाए पिता परमेश्वर कि हर एक जन इस समय आराधना में निकल करके आने पाए पिता परमेश्वर। जो भी हम काम करें पिता परमेश्वर, उनको छोड़ करके आपके सम्मुख निकल करके आने पाए और लोग आपकी आराधना करने पाए, स्तुति करने पाए, प्रशंसा करने पाए। प्रभु हम चाहते हैं जहाँ कहीं भी 2-4 लोग आपके नाम से जमा होते हैं, हम चाहते खुदा कि आप वहाँ पे मौजूद हो, उनको आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। एक एक जन के हृदय से बोले और बातचीत करें, इस पूरे आराधना को अपने हाथ में लें, सहायता करें खुदा हमारी आराधना करने में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन खुदावन जो कि आराधना में शामिल होता है, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके आप उसे छुए, आप उसे आशीष दे खुदावन, और आप बदलाव को लेके आए, आप तब्दीली को लेके आए, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आए जिसको आप लेकर के आना चाहते हैं। इस पूरी आराधना को, इस पूरी वर्शिप को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप देखिए, संभाले, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय, क्या खूबसूरत बात है कि हमको एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उसकी आराधना करने पाए। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। गीत गाएंगे, हो जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार
हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 119 अध्याय, उसके 79 पद से लेके 96 पद तक देखेंगे। जी, साम चैप्टर 119, हालेलुया। उसके 89 वर्स से 96 वर्सेस तक देखेंगे। जी, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, हालेलुया। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं, उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Such a beautiful word. कितना खूबसूरत ये वचन है मेरे प्रियो। इससे पहले कि आराधना में जाएं, हम उत्साहित होकर के प्रभु की आराधना में जाएंगे और एक बार फिर से इस भजन को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? One more time. हे यहोवा, यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। सदा तक स्थिर रहता है। तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। परमेश्वर ने कहा और चीजें हो गई। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसने कहा है, उसके अनुसार ये सारी चीजें अपनी जगह पर स्थिर है और हमेशा स्थिर रहने पाएंगी। जैसा परमेश्वर का वचन है, जैसी उसकी इच्छा है, जैसा उसने ठाना है, जैसा उसने चाहा है, जैसा उसने कहा है, मेरे प्रिय, उसके वचन के अनुसार, उसके वचन के अनुसार ये आकाश मंडल, ये एंटायर यूनिवर्स और जो कुछ भी है, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये स्थिर है और हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा स्थिर रहेगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार। जी, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के पास में आएंगे, आप उसके पास में सच्चाई को पाएंगे। इफ यू कम क्लोज टू गॉड, अगर आप परमेश्वर की निकटता में आएंगे, जो बात सबसे ज्यादा बाहर निकल कर क्या आती है परमेश्वर के अंदर से, और वो उसकी सच्चाई है। मेरे प्रिय, वो सच्चाई वाला परमेश्वर है, सत्य से प्रीति रखने वाला परमेश्वर, वो सच परमेश्वर है। मेरे प्रिय, जब आप उसके पास में आए, आप विश्वास कर सकते हैं कि आपके साथ में वो होगा जो सच है, आपके साथ में वो होगा, आप वो अनुभव करने पाएंगे जो सच है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। क्या लिखा है इसके बारे में? तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी है। इसलिए वो बनी। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे पे उसकी वफादारी को आप देखेंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, आप देखेंगे उसकी वफादारी को आपकी आने वाली पीढ़ियों में। हम परमेश्वर के वचन को उठाते हैं और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि इस्राएल के पुत्रों के साथ में परमेश्वर वफादार रहने पाए। अब्राहम की वजह से, इसाक की वजह से, याकूब की वजह से परमेश्वर जो थे वो अपने लोगों के साथ में वफादार रहने पाए। जनरेशन तक के, पीढ़ी से पीढ़ी तक के उसकी वफादारी आपके ऊपर बनी रहती है। जी, हालेलुया। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं। आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार, और कोई चीज नहीं, और कोई चीज नहीं। जो सारी चीजें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के कानून के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने चाहा है, सारी चीजें उसके अनुसार टिके रहेंगी। बाकी सारी चीजें नहीं, बाकी सारी चीजें टेम्पररी है, फॉर द टाइम बिंग है, थोड़े से समय के लिए। परमेश्वर, उसका वचन, उसकी इच्छा, जैसा उसने चाहा है वो हमेशा के लिए वैसा ही स्थिर रहने पाएगी। बाकी तमाम बातें जो है मेरे प्रिय, वो थोड़े दिन की हैं, थोड़े पल की हैं, और कुछ दिनों बाद में वो सब गायब हो जाएगा। अंत में और आंधा तक के और हमेशा तक के हम सिर्फ परमेश्वर को, उसके वचन को, उसकी सच्चाई को हम देखेंगे और अनुभव करेंगे। जी, वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। सारी सृष्टि तेरे अधीन है। हालेलुया, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रिय। सारी सृष्टि परमेश्वर के अधीन है।
सारी बातें परमेश्वर के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, हालेलुया। सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के अधीन है, सारी निराशाएं यीशु के अधीन है, सारी समस्याएं यीशु के अधीन है, सारे विरोधी यीशु के अधीन है, सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार यीशु को बिलोंग करता है, हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए। और ये हमारे उत्साहित होने की बात है मेरे प्रियो जी। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता जी तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। जी, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता। आमीन। परमेश्वर की व्यवस्था हमको सुख देती है, आमीन। परमेश्वर की बातें हमको सुख देती हैं, परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के कानून हमको सुख देते हैं, हम परमेश्वर के मार्ग जो है वो हमको सुख देते हैं। जब हम उसके वचन पे चलते हैं हम सुख को प्राप्त करते हैं, जब हम उसके ओबीडिएंट होते हैं, हम उसके आज्ञाकारी होते हैं, हम सुख को प्राप्त करते हैं, हम उसके मार्गों पे चलते हैं, हम सुख को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की नजदीकी में सुख है, परमेश्वर की आज्ञाओं में सुख है, परमेश्वर के नियमों और कानूनों में आप सुख को प्राप्त करने पाएंगे। यदि आप सुख को ढूंढ रहे हैं वो इधर उधर नहीं मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के वचन में, उसके नियमों में वो सुख है जी। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा जी क्योंकि उन्हीं के द्वारा जी। तूने मुझे जिलाया है। Amen, amen, amen. Hallelujah. ढेर सारी बातें हमको भूल जानी चाहिए पर परमेश्वर का वचन हमको याद रखना चाहिए। और होता क्या है, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं और ढेर सारी और बातों को हम याद करके रखे रहते हैं। आवश्यकता इस बात की मेरे प्रिय, बाकी तमाम बातों को भूल जाएं, बाकी तमाम बातों को भूल जाएंगे, बाकी तमाम अनुभव को आप भूल जाएं, बाकी तमाम आवाज़ों को भूल जाएं, बाकी तमाम चीज़ों को भूल जाएं। परमेश्वर को, उसकी आवाज़ को, उसके वचन को आप याद रखें, उसके वचन को आप याद रखें। परमेश्वर के लोगों का ये तरीका होता है, परमेश्वर के लोगों का ये तरीका होता है, वो परमेश्वर की बातों को याद रखते, वो परमेश्वर की बातों को अहमियत देते। ढेर सारी आवाज़ें हमारे कानों पर भी पड़ती हैं पर हम उसकी आवाज़ को अहमियत देते, हम उसकी आवाज़ पे ध्यान देते, हम उसकी चीज़ों पे ध्यान देते और हम उसके नियमों को और उसके वायदों को याद रख करके हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ढेर सारी बातें होती हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमको डिस्टर्ब करने के लिए आती है, पर हम परमेश्वर के वायदों को याद रखते हैं और उसमें आनंदित और उसमें मगन रहते हैं जी। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा जी। क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। जी। मैं तेरा ही हूँ, Amen. तू मेरा उद्धार कर क्योंकि Hallelujah. मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। आमीन। मैं तेरा हूँ, तू मेरा तू उद्धार मेरा उद्धार कर, मैं तेरा हूँ। आप अपने लिए एक खूबसूरत फैसले को कर लें, आप किसको बिलोंग करते हैं, आप किसको बिलोंग करते हैं। आप एक अच्छे फैसले को अपने लिए कर लें मेरे प्रियो, आप किसको बिलोंग करते हैं। होने पाए कि आप एक अच्छे फैसले को लेने पाए, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के, हम उसको बिलोंग करते हैं। हम संसार को बिलोंग नहीं करते, हम दुष्ट आत्मा को बिलोंग नहीं करते, हम नरक को बिलोंग नहीं करते, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के, हम नरक के नहीं हैं, हम दुष्ट आत्माओं के नहीं हैं, हम परमेश्वर को बिलोंग करते हैं, हम परमेश्वर के। एक खूबसूरत फैसला आप अपने जीवन में करने पाएं, प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। संसार अपना काम कर रहा है और हम अपना काम करें। हालेलुया। लोग अपना काम करें और हम अपना काम करें। जिसके पास में जो है वो उसको दे रहा है, जिसके पास में हानि है वो हानि बांट रहा है, और जिसके पास में आशीष है वो आशीष बांट रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग जो होते हैं अपने समय को व्यर्थ बातों में लगाते हैं, हानि में लगाते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे किसकी हम हानि कब कहाँ पे पहुंचा दें। हम वो लोग हैं जो कि इस फिराक में रहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा कैसे लोगों के जीवन को में आशीष पहुंच जाए, कैसे हम किसके लिए प्रार्थना कर लें, कैसे किसके लिए हम उपवास रख लें ताकि इसके जीवन में छुटकारा आ जाए और आशीष आ जाए। मेरे प्रिय, ढेर सारे लोग अपनी बातों को, अपने जीवन को अलग अलग डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। आप अपने लिए एक फैसले को कर लें, आप अपने लिए एक फैसले को कर लें। हम यीशु के हैं, उसकी आराधना करेंगे, उसके मार्ग पे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हम यीशु के हैं, हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसके मार्गों पे चलेंगे, हम उसकी सेवा करेंगे। अब रही हमारे और हमारे घराने की बात, तो हम तो परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या खूबसूरत समय मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना करने पाए, स्तुति करने पाए, प्रशंसा करने पाए, उसके नाम को हम बुलंदियों पर उठाने पाए। समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया जीसस। स्तुति हो प्रभु की, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आप महान है। धन्यवाद प्रभु,
हालेलुया। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई
करते हैं यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, Hallelujah, Jesus. हालेलुया हालेलुया, Thank you. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु आपकी स्तुति, धन्यवाद हो स्वामी। ओ महिमा मिले प्रभु यीशु। आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा
अपने हाथ उठाते और तेरा पवित्र नाम, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य है महान, कोई तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य है महान, कोई तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं, क्योंकि तू है महान। महिमा तेरी है, सारा आदर, प्रभु हम अपने हाथ उठाते और तेरा पवित्र नाम, महिमा तेरी है, सारा आदर, प्रभु हम अपने हाथ उठाते और तेरा पवित्र नाम, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य है महान, कोई तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य है महान, कोई तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं, क्योंकि तू है महान। यीशु मसीह, ओ आप महान हैं, हर एक बात के ऊपर आप राजा हैं, आप प्रभु हैं, सारा अधिकार आपके पास में है, सारी प्रभुता के आप स्वामी हैं। यीशु हम आपकी महिमा करते हैं, ओ हमसे प्यार करने वाले प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। यीशु आप महान हैं, मेरे राजा आपकी स्तुति हो, ओ हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमें अपना बनाने के लिए, धन्यवाद प्रभु, अपनी महिमा को हम में और हमारे द्वारा प्रकट करने के लिए, धन्यवाद यीशु पिता, ऐसे उत्तम विचार, ऐसे उत्तम योजना हमारे विषय में रखने के लिए कि हम आपकी महिमा से भरे और आपकी महिमा को डिलीवर करें, प्रकट करें। हम आपकी स्तुति करते हैं यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आप महान हैं, आप महान हैं। ओ हमें आजादी देते हैं, छुटकारा देते हैं, चंगाई देते हैं। आपका वचन सदा हमारे जीवन में पूरा होता है, आपका वचन सदा हमारे पथ में पूरा होता है, आपका वचन सदा हमें बहाल करता है, खुशहाल करता है। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। यस लॉर्ड, आप महान हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु पर हाँ, मेरे राजा परमेश्वर जो है होता और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है होता और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है होता और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। यीशु मसीह, हमारे जीवन में, हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। यस लॉर्ड, जीवन में यीशु, हमसे महिमा मिले प्रभु, हमसे महिमा मिले। हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। इसी समय अपने प्रियों के साथ में मिलकर प्रभु हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। अपने हर एक जन के साथ में मिलके हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप इसी के योग्य हैं कि आपके लोग सदा आपको धन्य कहते रहे, आपके कामों को स्मरण कर करके आपके नाम की प्रशंसा करते रहे। हम धन्यवाद करते हैं इस सौभाग्य के लिए
लिए, इस अनुग्रह के लिए जो आपकी ओर से हम पर हुआ, कि हम आपके कार्यों को स्मरण करें, हमारी आंखें खुलने पाए और हम वो देखने पाए कि कैसे आप हमसे प्यार करते हैं, हम ये देखने पाए कैसे आपने हमारे लिए टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा किया। धन्यवाद हमारी आंखों को खोलने वाले प्रभु, पहचानने के लिए कि सत्य क्या है। धन्यवाद हमारी आंखों को खोला ताकि हम ये देख सके उजाले और अंधियारे में क्या फर्क है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमसे प्रेम किया और सिर्फ प्रेम नहीं किया, अपने उत्तम बातों को, अपने प्रकाशनों को आपने अपने लोगों के लिए रखा, अपने अधिकार को आपने अपने लोगों के लिए रखा, ताकि हम आप जैसे हो जाएं, हम आपके पुत्र पुत्री हो जाएं, हम आपकी मिरास के भागी हो जाएं। हम आपकी स्तुति करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारी महिमा यीशु आपको मिले, आपके नाम को बहुत बड़ा आदर मिले प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अपने लोगों के साथ में मिलके आपकी बड़ाई करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ज़्यादा सामर्थी है। और अभी जब मैं आराधना कर रही थी, ऐसे परमेश्वर ऐसे उत्साहित किया, क्योंकि उसने हमको अपनी अंगूठी के समान रखा है। जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे बहुत प्यार करता है और उसने हमको प्रियो अधिकारी होने के लिए बुलाया है। उसने हमको प्रियो एक ऐसे ही नहीं बुला के रख दिया कि हम किसी भी प्रकार से हम उसको भजते रहें, हम उसको केवल आराधना ही करते रहें, पर उसने हमको साथ में अधिकारी होने के लिए बुलाया है। वचन में हागे की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके 23 पद में प्रियो ऐसा लिखा है, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, उस दिन हे शालतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की ये वाणी है, और क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पे साफ लिखा प्रियो, उस दिन हे शालतियेल के पुत्र, उस दिन, जिस दिन प्रियो हम अपने आप को, जिस पल में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और उसकी आज्ञा मानने के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए जब अपने आप को सौंप देते हैं, तो परमेश्वर हमको ऐसे ही बस नहीं रख लेते अपने पास में। वो हमको संवारते हैं, वो हमको निखारते हैं और हमको वो अपनी अंगूठी पहनाते हैं, अपनी महिमा में खड़ा करते हैं, अपने अधिकार से हमको भरते हैं, ताकि हम उसके समान राज करें। अपनी सारी परिस्थिति के ऊपर, अपनी समस्या के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर, अपने आंसुओं के ऊपर, अपनी कठिनाइयों के ऊपर हम परमेश्वर के समान राज करें और एक बड़ी विजय के द्वार को खोल दें। प्रभु बहुत महान है और वो आपसे बहुत प्रेम करता है प्रियो। वो केवल हमको अपने पास ही में नहीं बुलाता, पर उस दिन जब हम परमेश्वर को अपने प्रभु करके स्वीकार करते, अपने आप को सौंप देते हैं, वो हमको अधिकारी बनाता है। पर बहुत आवश्यक है उसकी सुन के चलें, क्योंकि वो हमको अधिकारी बनाना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। Amen, amen, hallelujah। प्रभु हमको अधिकारी बनाना चाहते हैं। गॉड इज़ अ गुड गॉड। परमेश्वर भले परमेश्वर है। मेरे पे ये बड़ा ही डिफरेंट साल रहा है और इस साल हमने कुछ वो अनुभव किया जो कि आज तक के कभी संसार ने अनुभव नहीं किया था। बहुत कुछ इस साल में घटने पाया। बहुत से लोगों को तरह प्रकार की हानि को महसूस करना पड़ा। बहुत सा नुकसान लोगों को हुआ। कई लोगों के तो जीवन चले गए। हम जानते हैं कि ये साल बहुत ही खतरनाक रहा है और बहुत सी दिक्कतों के साथ में रहने पाया। पर एक बात जो कि बहुत बहुतायत के साथ में इस साल में हमने अनुभव की, और वो है परमेश्वर की वफादारी। एक चीज हमने बहुत ढेर सारी इस साल को अनुभव किया, और वो ये कि जबकि ढेर सारी बुरी खबरें सब तरफ से आ रही थी, परमेश्वर का अनुग्रह हमको घेरे रहा, उसकी शांति हमको घेरे रही, उसका इत्मीनान हमको घेरे रहा, और हम परेशान नहीं हुए और हम निराश नहीं हुए। हम जब कोई परेशान होते थे, परमेश्वर की बातें हमको तसल्ली देती थी।
परमेश्वर उसका कलाम हमको उत्साहित करता था और हम उसकी ओर देखते थे, आशा से देखते थे, और प्रभु ने साल को हमको पार लगा दिया और हालेलुया। ढेर सारी आशीषों से उसने हमको आशीषित किया, सुरक्षित रखा। मेरे प्रिय, परमेश्वर वफादार रहे हैं, आमेन। परमेश्वर वफादार रहे। ये समय है कि आप अपनी वफादारी को परमेश्वर को दिखा सकते हैं, अपने दान, अपने 10वें अंश के द्वारा। मेरे प्रिय, कलीसिया को पैसे की आवश्यकता नहीं है और परमेश्वर को हमारे पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो उसके बगैर भी चल रहा है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए और हम आज्ञाकारी होने पाए, हम रिकॉग्नाइज करने पाए, हम पहचानने पाए कि प्रभु एवरी डे जो हम जीवित हैं वो आपके फजल और आपके अनुग्रह की वजह से। एवरी डे, प्रतिदिन जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो आपका फजल है और आपका अनुग्रह। आप रिकॉग्नाइज करने पाए। हम पैसे इसलिए नहीं देते कलीसिया को क्योंकि कलीसिया को आवश्यकता है या परमेश्वर को आवश्यकता है, हम इसलिए देते हैं ताकि हम ये दिखाने पाए, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आमेन। हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ आपकी वजह से है और हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। समय है कि आप अपने टाइट्स अपनी ऑफरिंग्स को दे सकते हैं और जब कभी आप कलीसिया में आए आप उसको दे सकते हैं, या आप चाहे तो उसको आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रभु आपको आमेन, आशीष दे मेरे प्रियो। आमेन। और अब खूबसूरत समय होगा जबकि हम हालेलुया। वचन की शिक्षा जी, में जाएंगे, हम अच्छी बातों को सीखेंगे, हम कुछ परिवर्तन को अपने जीवन में लेके आएंगे। हम आमेन। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे हृदय से बोले और बातचीत करें और हम सिर्फ वचन को सुनने वाले ना हो पर उसके ऊपर अमल करने वाले भी होने आमेन। पाए, हम उसको अपने जीवन में लगाने पाए, उसके अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। निर्गमन उसका 18वां अध्याय उसके 7 से 11 पद को देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 18 वर्सेस 7 to 11। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा और वे जी। परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। जी। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इसराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इसराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इसराइलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा, जी। धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इसराइलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। जी। What a mighty God we serve। हम कितने महान परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस कार्य में मूसा लगे हुए हैं, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, जो प्रॉब्लम उनके सामने है, जो चीज़ें उसके सामने है, वो कोई छोटी सी चीज़ों का सामना नहीं कर रहा है, वो छोटे से कार्य को नहीं कर रहा है। उसके सामने जो दिक्कत है वो छोटी सी दिक्कत नहीं है, उसके सामने जो प्रॉब्लम है वो छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है। जिस कार्य में मूसा लगे हुए हैं वो कोई छोटा कार्य नहीं है मेरे प्रियो। मूसा जिस कार्य में लगे हुए हैं वो एक बड़ा कार्य भी नहीं है, पर मूसा जिस कार्य को कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है मेरे प्रिय। जिस काम के लिए, जिस दर्शन में परमेश्वर मूसा को लेकर के चल रहे, इसराइली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकालना और कनान देश तक के पहुंचाना, ये कोई छोटा कार्य नहीं था, ये कोई छोटी चीज नहीं थी। जिस काम को मूसा करे, मूसा को फिरौन के पास में जा करके, उसके महल में जा करके, उसके देश में जाके, उसके लोगों के बीच में जा करके मूसा को फिरौन से कहना था, फिरौन तुम मेरे लोगों को जाने दो, और फिरौन को अपनी इच्छा से इन लोगों को बाहर जाने देना था। ये कोई छोटा काम नहीं था, ये कोई छोटी बात नहीं थी कि आप एक राजा के पास में जाएं और उस साम्राज्य के सामने जाके खड़े हो जो कि बहुत बड़ा और बहुत सामर्थी और बहुत महान साम्राज्य हो। एक ऐसे राजा के सामने खड़े हो जो कि बहुत महान हो, बहुत सामर्थी हो, जो कि अपने राजमहल में हो, और आप एक कमजोर जन हो और अब जा करके उससे कहे मेरे लोगों को जाने दो। ये एक आसान चीज नहीं है।
मूसा किसी एक इंडिविजुअल का, किसी एक व्यक्ति के साथ में वो बात नहीं कर रहा था। मूसा का सामना एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में नहीं था, एक झुंड के साथ में, कुछ लोगों के सामने के साथ में वो डील नहीं कर रहा था। पर मोसेस वाज अगेंस्ट अ वेरी पावरफुल नेशन। मूसा का सामना एक बहुत ही सामर्थी लोगों के साथ में, एक बड़े सामर्थी साम्राज्य के साथ में था, और वहां से लोगों को गुलामी से आजाद करना, ऐसे लोगों के हाथ से जो कि अपने गुलामों को आजाद करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। इनफैक्ट वो बिल्कुल अगेंस्ट है इस बात के कि अगर अपने गुलामों को हम चले जाने देंगे तो हमारा काम कौन करेगा। फिरौन नहीं चाहता था, फिरौन के लोग नहीं चाहते थे कि इजरायली लोग उस गुलामी से बाहर निकलने पाए, पर उनके इनकार के बावजूद भी हम देखते हैं कि मूसा इस कार्य को करने पाए, मूसा इस कार्य को करने पाए। ये कोई छोटा काम नहीं था जो मूसा यहाँ पे कर रहे थे, ये कोई छोटी चीज नहीं है जो मूसा ने यहाँ पे की है। और फिर इन 20 लाख लोगों को लेकर के चलना, यह भी अपने में बड़ी बड़ी मुश्किल सी चीज है। हमने वचन में कई बार पढ़ा है और हम जानते भी हैं इस बात को कि इस्राएली लोग कितने गर्दन कश कौम थे, कितने सख्त लोग थे। हर बात के ऊपर वो कुड़कुड़ाते थे, हर बात के ऊपर बड़बड़ाते थे, हर बात के ऊपर वो बलवा करते थे, हर बात के ऊपर वो मूसा को मारने के लिए चले आते थे, हर बात के ऊपर वो मूसा से आके झगड़ा करने लगते थे। क्या तुम ही से परमेश्वर बात करता है, क्या तुम ही परमेश्वर के जन। हर बात के पर हल्ला करने वाले लोगों को मूसा जो है वफादारी के साथ में 40 लंबे साल तक के लेकर के चलते और उनको मिस्र से निकाल करके कनान देश तक पहुंचाते। मेरे प्रिय, ये कोई छोटा कार्य नहीं था जो मूसा यहाँ पे कर रहे हैं। पर बड़ी हैरान करने वाली चीज है मेरे प्रियो, बड़ी हैरान करने वाली बात है जब मूसा के ससुर मूसा से आकर के मिलते हैं। जब मूसा का ससुर जो वो मूसा से आके मिलता है, मूसा कितने उत्साह के साथ में उन तमाम कार्यों का वर्णन करता है जो कि परमेश्वर ने उनके बीच में किए। हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम 8वें पद से फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया जी कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया जी, और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया जी, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता गया। पर ये मूसा बता रहे कैसे वो बड़े बड़े कार्य जो परमेश्वर ने फिरौन के बीच में किए, और कैसे जब वो बाहर निकल के आए कितना वो कठिन वो मार्ग था, पर उस कठिन मार्ग में परमेश्वर उनके साथ में कैसे वफादार रहे। इन बातों को मूसा बता रहे। जी आगे, मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। जी, तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी। जी, नाउ यहाँ पे जिस तरीके से मूसा प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी बातों को, जिस तरीके से मूसा अपनी बातों को जित्रो के सामने रख रहे हैं, वो इस प्रकार से कि वो भलाई के कार्य जो परमेश्वर ने हमारे बीच में किए। जिस तरीके से मूसा इस एक्सपीरियंस को यित्रो के सामने रख रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार से कितने बड़े ये काम है, कितने महान ये काम है, कितने खूबसूरत ये काम है जो परमेश्वर ने हमारे बीच में किए हैं। जी, साथ की कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था। जी, मगन होकर कहा धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया। जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया। जी। सो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि मूसा जिस प्रकार से यित्रो को ये सारी बातें बता रहे, मूसा ये कह रहे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम हमारे बीच में किए, कितने सामर्थ्य तरीके से परमेश्वर ने इस्राएलियों को फिरौन के हाथों से बाहर निकाला। और जब मार्ग में जा रहे थे ढेर सारी मुश्किलें हमारे सामने थी, पर हमने परमेश्वर के फजल को देखा, परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को अपने बीच में होते हुए देखा, और कितने अच्छे, कितने बड़े और कितने भले वो काम थे जो परमेश्वर ने हमारे बीच में किए। मूसा जो है वो यित्रो से ये नहीं कह रहा है अरे क्या बताएं, हम तो मैं बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, इतने लोगों को लेकर के आना ये कितना कठिन चीज़ थी, और ये ऐसे लोग हैं जो कि हर बात पे हल्ला करते, हर बात पे बलवा करते, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं किन चीज़ों में आके फंस गया हूँ, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, ये तो बड़ी टेंशन की बात है, ये तो बड़े दुख की बात है, कैसे मैं इन लोगों को यहाँ से वहाँ तक के लेके जाऊँ, ये बहुत हल्ला करते, मैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ।
मूसा यत्रो से अपनी दिक्कतों को बयान नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं था कि वहां पे मूसा के पास में दिक्कतें नहीं थी, पर मूसा अपनी दिक्कतों को यत्रो को नहीं बता रहे कि कितना डिफिकल्ट था, ये कितना मुश्किल था, ये कितना कठिन था। मूसा यत्रो को ये नहीं बता रहा है, मूसा यत्रो को ये बता रहा है परमेश्वर ने हमारे बीच में आनंद के कार्य किए, परमेश्वर ने हमारे बीच में बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर ने हमारे बीच में बड़े बड़े चमत्कार किए, परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को दिखाया। ये सब कठिन रास्ते से होके गुजरे, ये सब एक मुश्किल रास्ते से होके गुजरे, पर परमेश्वर की वफादारी हमारे जीवन में रहने पाए, परमेश्वर की ईमानदारी हमारे जीवन में रहने पाए, परमेश्वर के वायदे हमारे बीच में पूरे होने पाए, और हम आनंदित हुए हैं, और हम मगन हुए, और हम नाच रहे, और हम गा रहे, और हम उत्साह मना रहे। मोसेस जो है, मूसा जो बहुत एक्साइटेड होकर के वो यत्रो को उन तमाम चीजों को बता रहा है, उन तमाम अच्छे कार्यों को बता रहा है जो परमेश्वर ने उसके बीच में किए हैं। मूसा बड़े दुख से भरे हुए नहीं है, मूसा बड़े आंसुओं से भरे हुए नहीं है, मूसा बड़ी निराशा से भरे हुए नहीं है, मूसा बहुत डिप्रेशन से भरा हुआ नहीं है, मूसा जो है वो बड़े दुख से भरा हुआ नहीं है, मूसा बड़े आनंद से भरा हुआ है, मूसा बड़े आनंद से भरा हुआ है। हाँ, और आपको लगता है कि मूसा बड़े दुख में थे? आपको लगता है मूसा बड़े टेंशन में थे? आपको लगता है मूसा बड़ी निराशा में था? ऐसे लोगों को लेके चलना जो कि हर बात पे बलवा कर रहे थे, मूसा बहुत निराशा में था? नहीं मेरे प्रिय, मूसा बहुत आनंदित था, मूसा बहुत मगन था। एंड यू थॉट, और आपको लगा कि मूसा के लिए बड़ा मुश्किल था, एंड यू थॉट कि मूसा को बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, और मूसा शायद इन तमाम बातों से बाहर आना मांग रहे थे। नहीं मेरे प्रियो, मूसा के लिए बड़े आनंद के काम था। मूसा के लिए जर्नी जो थी, मूसा के लिए सफर जो था, ये बड़ा खूबसूरत सफर था, ये बड़ा आनंद से भरा हुआ सफर था। और बहुत एक्साइटेड होकर के मूसा यत्रो को बता रहे, मूसा यत्रो को ये नहीं बता रहे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूं, कैसे मैं लोग यहां से वहां लेके जाऊंगा, ये तो खुदा ही जाने, पता नहीं कैसे कैसे हल्ला करने वाले लोग हैं, हर बात में हल्ला करते, हर बात में बवाल काटते, परमेश्वर मुझे यहां से आगे क्यों लेके जाए, मैं कहां पे आके फंस गया। मूसा यत्रो से अपने दुख बयान नहीं कर रहा है, मूसा जो है वो यत्रो से अपना आनंद बयान कर रहा है, अपना आनंद बयान कर रहा है। मूसा यत्रो से ये नहीं कह रहा है फिरौन के महल में जाना, फिरौन के सामने खड़े होकर के मुझे ये कहना, ये बड़े बड़े टेंशन की बात थी, बड़ी मुश्किल की बात थी कि उसके महल में उसके तमाम लोगों के सामने जाके मैं उससे कहूं कि मेरे लोगों को जाने दो। ये बड़े टेंशन की बात थी? नहीं मेरे प्रियो, मूसा के लिए टेंशन की बात नहीं थी, मूसा के लिए बड़े आनंद की बात थी। मूसा कह रहा है ये बात मेरे लिए कितने आनंद की बात थी कि मैं 80 साल की उम्र में लाठी को लेकर के मूसा के महल में, उसके मोस्ट सिक्योर प्लेस में, उसकी बिल्कुल सुरक्षित जगह में मैं उसके पास में गया, और उसके महल में, उसके लोगों के बीच में, उसके मंत्रियों के सामने मैंने उससे कहा मेरे लोगों को जाने दो। परमेश्वर का संदेश है, मेरे लोगों को जाने दो। और जब फिरौन ने मना किया कि मैं जाने नहीं दूंगा, और मैं कैसे मानूं कि तुम परमेश्वर की तरफ से आए हो, मैंने उस लाठी को जमीन पे फेंक दिया जिसको लेके मैं आया था, और वो सांप बन गया। और फिरौन ने क्या किया, अपने जादूगरों को बुलाया, और उन्होंने भी अपने जादू से लाठी को फेंका और वो सांप बन गए। पर तुमको मालूम कितनी आनंद की बात, तुमको मालूम मेरे सांप ने उनके सांपों को निगल लिया। हाउ डिलाइटफुल, कितने आनंद की बात थी, कितने खुशी की बात थी। जब मैं फिरौन के महल में खड़ा हुआ था, मैं टेंशन के साथ में नहीं था, मैं दुख के साथ में नहीं था, मैं प्रेशर के साथ में नहीं था, मैं निराशा के साथ में नहीं था, बड़े आनंद के साथ में मैं उस महल में गया। और जब मेरे सांप ने उनके सांपों को निकल लिया, मैंने लाठी उठाई और बड़े चौड़े होकर के मैं उसके महल से बाहर निकल के आया। ये कठिन कार्य नहीं था मेरे प्रियो, ये कठिन चीज नहीं थी मेरे प्रियो, ये बड़े आनंद की बात थी, ये बड़े आनंद की बात थी। जब फिरौन को मैं बार बार परमेश्वर जो कुछ मुझसे कह रहे थे मैं बार बार उसको दिखा रहा था, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म बार बार उसके बीच में होते, वो विपत्तियां जो इस मिस्र देश में बार बार आ रही थी, फिरौन उन चीजों को बार बार देख करके बार बार इंकार कर रहा था, बार बार लोगों को जाने नहीं दे रहा था। ये मेरे लिए कठिन बात नहीं थी, ये मेरे लिए मुश्किल चीज नहीं थी, ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात थी, ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात थी कि एक के बाद एक जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहलवा रहे थे, परमेश्वर उन तमाम चीजों को पूरा कर रहे थे। और बार बार मिस्र परेशान हो रहा था, बार बार फिरौन परेशान हो रहा था, बार बार फिरौन के मंत्री परेशान हो रहे थे, और वो सोच रहे थे कि हम क्या करें। परेशानी उनके लिए थी, मेरे लिए नहीं थी। मेरे लिए तो बड़े आनंद की बात थी कि जब वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उनके बीच में हो रहे थे, बार बार जब वो इनकार कर रहा था, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं था, बल्कि ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात थी। यत्रो के सामने मूसा जो है
वो बड़े आनंद के साथ में उन तमाम चीजों को बता रहे जो परमेश्वर ने उसके बीच में की। लाल समुंदर पे जब हम खड़े थे, सामने लाल समुंदर था और पीछे से फिरौन की फौजें आ रही थी और लोग हल्ला कर रहे थे, और वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मेरे लिए बड़ा कठिन था। मैं सोच रहा था मैं कहां चला जाऊं। नहीं, ये मेरे लिए कठिन समय नहीं था, ये मेरे लिए कठिन समय नहीं था। मैंने परमेश्वर की तरफ देखा और परमेश्वर ने मुझसे कहा मत घबराओ, अपनी लाठी को उठाओ। और मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, और जब मैंने अपनी लाठी समुंदर की तरफ उठाई, वो लाल समुंदर 2 भागों में हो गया और हम सेफली इस पार से उस पार निकल के आ गए। लाल समुंदर के सामने जब मैं खड़ा हुआ था तो वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, वो मेरे लिए बड़े आनंद की बात थी, वो मेरे बड़े आनंद की बात थी। वो मुश्किल का सफर नहीं था, वो आनंद का सफर रहने पाया जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे थे। तो हालेलुया। मेरे प्रिय, कई बार हमको लगता है कि मूसा का सफर जो था वो बड़ा मुश्किल का सफर था। मूसा का सफर जो था वो बड़ा मुश्किल का सफर था। इतने ढेर सारे लोगों को लेकर चलना जो हर बात पे हल्ला कर रहे थे, हर बात पे कुड़कुड़ाते थे, हर बात पे बड़बड़ाते थे। कितना मुश्किल होगा मूसा के लिए इन लोगों को लेकर के चलना। पर मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा के लिए एक डिलाइटफुल बात थी। मूसा के लिए ये डिलाइटफुल बात थी। हम देखेंगे इसके 8वें पद को, इसमें क्या लिखा हुआ है। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया जी। कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त हाँ। फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, क्या क्या किया, और इस्राएलियों ने मार्ग में जी। क्या क्या कष्ट उठाया, जी। फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। जी आगे। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण, तब यित्रो ने उस समस्त भलाई भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी, इस्राएलियों के सामने की थी, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, जी। मगन होकर कहा। मगन होके वो डिलाइटेड था उन तमाम बातों को सुन के, वो मगन हो गया, वो अति आनंदित होने पाया। यित्रो जो था उन तमाम बातों को सुन करके अति आनंदित होने पाया। जो कार्य मूसा बता रहे थे कि परमेश्वर ने उनके बीच में किए थे, उन बातों को सुन करके यित्रो अति आनंदित होने पाया, आनंद से भर गया। मेरे प्रिय, छोटे कार्य नहीं थे जो मूसा के बीच में जो परमेश्वर ने मूसा के जीवन के द्वारा वहां पे किए। मूसा जिस कार्य को कर रहे थे मेरे प्रिय, वो एक छोटा कार्य नहीं था। मूसा जिस कार्य को कर रहे थे वो एक बड़ा कार्य नहीं था। मूसा जिस काम में लगे हुए थे वो बहुत 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 बड़ा कार्य था। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल करके लेके आना ये एक आसान सी बात नहीं थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस बड़े कार्य में जब मूसा लगे थे, तो मूसा का इस सफर जो था ये दुख का सफर नहीं है। मूसा की निगाहों से अगर आप देखेंगे तो ये सफर मूसा के लिए कठिन सफर नहीं था। मूसा यित्रो से मिलकर के कह रहा है परमेश्वर ने हमारे बीच में बड़े बड़े काम किए, हम आनंदित थे, हम मगन हैं, हम खुश हैं उन तमाम कामों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे बीच में किए हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार हमको लगता है कि मसीह जीवन बड़ा कठिन जीवन है, बड़ी मुश्किलातें आती हैं, हमको साधारण होना पड़ता है, हमको बहुत सिंपल होना पड़ता है। हम बुराई नहीं कर सकते, हम झगड़ा नहीं कर सकते, हम गाली नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, और दूसरे लोग जो हमको दबाने की कोशिश करते। कई बार हमको लगता है कि मसीह जीवन जो है वो बहुत कठिनाई का जीवन है, पर ऐसा नहीं मेरा प्रिय। मसीह जीवन बड़े आनंद का जीवन है, मसीह जीवन बड़े छुटकारे का जीवन है, मसीह जीवन एक खूबसूरत जीवन है मेरा प्रिय। हम देखते जब अब्राहम जो था वो अपने परिवार को, अपने छोटे से परिवार को लेके उस पूरे कनान देश में वो गोल गोल घूम रहा था। अब्राहम के लिए ये मुश्किल नहीं था मेरे प्रिय, अब्राहम के लिए ये मुश्किल सफर नहीं था, अब्राहम के लिए खूबसूरत सफर था। परमेश्वर उसके साथ साथ थे, परमेश्वर उसको अपने दोस्त के रूप में देखते थे, और जो कुछ परमेश्वर करने जा रहे होते थे परमेश्वर मूसा को, परमेश्वर जो थे अब्राहम को बता रहे थे। और अब्राहम के लिए ये खूबसूरत सफर होने पाया जब उस पूरे कनान देश में वो घूमा और वहां पे ठहला। एक खूबसूरत सफर था मेरे प्रियो। इसहाक के लिए खूबसूरत सफर था, इसहाक के लिए ये खूबसूरत सफर था जब अबीमेलेक राजा इसहाक के पास में आता है और इसहाक से कहता है इसहाक तो हमारे पास से चले जाओ, क्योंकि तुम तो बहुत सामर्थी हो, तुम तो हमसे भी ज्यादा सामर्थी हो, तो हमारे बीच से चले जाओ। इसहाक के लिए ये सफर मेरे प्रियो ये मुश्किल सफर नहीं था, इसहाक के लिए ये सफर खूबसूरत सफर था। इसहाक के लिए ये सफर जो था मेरे लिए खूबसूरत सफर था। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं यूसुफ का जो सफर था जब वो पोतीफर के घर में था,
जब वो जेल में था, यस डिफिकल्टी थी, यस प्रॉब्लम्स थी, यस मुश्किलातें थी, पर वो सफर खूबसूरत होने पाया क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ में थे और पोतीफर को दिखाई दे रहा था और जेलर को दिखाई दे रहा था और पोतीफर ने उसको प्रधान बना दिया और जेलर ने भी उसको प्रधान बना दिया और सारी चीजें जो थी वो यूसुफ के हाथ में थी। वो जेल में रहने के बावजूद भी वो जेल में नहीं था, वो नौकर के हैसियत से रहने के बावजूद भी वो नौकर की हैसियत से नहीं था, वो मैनेजर की हैसियत से वहां पर रहने पाया। उसका सफर परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया। ये जर्नी जो है वो परमेश्वर खूबसूरत बना देते। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सफर जो आपका है ये मुश्किल सफर नहीं है, ये मुश्किल सफर नहीं है। ये जर्नी जिसमें हम चल रहे ये मुश्किल नहीं है। अगर आप परमेश्वर को पकड़ेंगे, अगर आप परमेश्वर की इच्छा में मूव करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, ये सफर खूबसूरत होने जा रहा है, ये सफर खूबसूरत होने जा रहा है। अब्राहम के लिए मुश्किल नहीं था मेरे प्रियो, इसाक के लिए मुश्किल नहीं था मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं यूसुफ के लिए मुश्किल नहीं था मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं दाऊद के लिए ये सफर मुश्किल नहीं था। जब दाऊद गोलियत का सामने करने जा रहा था तो दाऊद डरा हुआ नहीं था, दाऊद घबराया हुआ नहीं था। दाऊद को पहले दिन से मालूम था कि ये सिटीजन को मैं मार दूंगा, ये मर जाएगा, ये मेरे सामने टिक नहीं सकता, ये परमेश्वर के लोगों के सामने टिक नहीं सकता। दाऊद को पहले दिन से ये बात मालूम थी। जब वो इतनी बड़ी समस्या का, इतने बड़े दानव का सामना करने जा रहा था, वो डरा हुआ नहीं था, वो घबराया हुआ नहीं था। उसको मालूम था कि वो गोलियत को गिरा देगा। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर को एंजॉय करें जबकि आप इस पृथ्वी के ऊपर हैं। प्रतिदिन आप इस जीवन को आप एंजॉय करें। जिस भी मार्ग से होकर के परमेश्वर आपको लेके चल रहे, जिन भी चीजों से परमेश्वर आपको लेकर के जा रहे, जिस भी अनुभव से परमेश्वर आपको लेके जा रहे, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, एंजॉय द जर्नी। आप इस जर्नी का, आप इस सफर का आनंद उठाने पाए, आप इस सफर का आनंद उठाने पाए। ये सफर कठिन नहीं है अगर आप परमेश्वर को देखते रहेंगे, अगर आप उसके वायदों को देखते रहेंगे, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहने पाएगा। मेरा प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कठिन नहीं है, ये आसान होने पाएगा। ये आपके लिए आनंद की बात होने पाएगी, ये आपके लिए बड़ी विजय की बात होने पाएगी, ये आपके लिए बड़े छुटकारे की बात होने पाएगी। और जब आप लोगों से मिलेंगे, जब आप लोगों से मिलेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बड़े दुख है, बड़ी निराशाएं हैं, बड़ी टेंशन है, बहुत प्रेशर है। जब लोग आपसे आके मुलाकात करेंगे मेरे प्रियो, आपका जीवन गवाहियों से भरा होगा, आपका जीवन बड़ी बड़ी गवाहियों से भरा होगा। हमारा जीवन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भरा नहीं है, हमारा जीवन जो बड़ी बड़ी टेंशन से भरा हुआ नहीं है, हमारा जीवन बड़ी बड़ी गवाहियों से भरा हुआ। अगर बड़ी टेंशन है तो बड़ी गवाही भी आएगी, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी गवाही भी आने पाएगी। मेरा प्रिय, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, एंजॉय द जर्नी। आप उस सफर को एंजॉय करने पाए जिसमें कि आप हैं। जब यत्रो की मुलाकात मूसा से हो रही है, मूसा दुख की बातें नहीं कर रहा, मूसा आंसुओं की बातें नहीं कर रहा, मूसा निराशा की बात नहीं कर रहा, मूसा ये नहीं कर रहा मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, बस जल्दी से मैं लोगों को वहां पे पहुंचा दूं और उसके बाद मैं फ्री होकर के चैन की सांस लूंगा। नहीं, मूसा ये नहीं कह रहा, मूसा कह रहा है आई एम एंजॉयिंग द जर्नी। मैं सफर को एंजॉय कर रहा हूं। जब परमेश्वर मुझे यहाँ पे मिस्र में लेके आए, आई एम एंजॉयिंग इट, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं। मेरे लिए आनंद की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। जब मैं फिरौन के पास में गया तो मैं डरते हुए और कांपते हुए नहीं गया, नहीं, मैं उसके सामने बड़े हियाव के साथ में गया और बड़ी आनंद की बात थी कि मैं चौड़ होकर के वहां पे गया और मेरे सांप ने उनके सांपों को निगल लिया और मैं चौड़े होकर के वहां पे महल में घूमा और वहां से मैं निकल करके आने पाया। ये मेरे लिए एक खूबसूरत अनुभव था, मेरे लिए एक गंभीर अनुभव नहीं था, मेरे लिए खूबसूरत अनुभव था। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको महिमा देना चाहते हैं। इस सफर में परमेश्वर आपको महिमा देना चाहते हैं। इस सफर में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। इस सफर में परमेश्वर आपको सिर बनाना चाहते हैं, पूछ नहीं। मेरे प्रियो, इस सफर में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस में लेकर के जाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब चेले उस नाव में थे और नाव डगमगा रही थी और डूबने पे थे, एक खूबसूरत अनुभव उनको होने पाया और वो ये कि पतरस पानी के ऊपर चलने पाया। पतरस पानी के ऊपर चलने पाया। जब वो आंधी आई, तूफान आई, यीशु भी नहीं है आज तो। पिछली बार तो यीशु हमारे नाव में थे, अब की बार तो यीशु भी नहीं नाव में, अब क्या होगा?
अब तो हम पक्का डूब जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर का आनंद उठाने पाइए। प्रभु है, वो आपको कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा हो प्रभु नहीं है, प्रभु ने आपको छोड़ दिया, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो आपको नहीं छोड़ते और वो आपको नहीं त्यागते और वो आपके साथ में है मेरे प्रियो, और वो आपके साथ में हमेशा रहता है। यू जस्ट एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर का आनंद उठाने पाए, ना पे सफर का आनंद उठाने पाए। वो नाव डूबने पे थी, पर उसके थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, वो पानी के ऊपर चलते हैं। पतरस पानी के ऊपर चलता है। कैसा अनुभव, एक ऐसा अनुभव जिसके पास में हमेशा के लिए रहने पाया, हमेशा के लिए रहने पाया। वाओ, आई वॉक्ड ऑन वाटर। मैं पानी के ऊपर चलने पाया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको डिफरेंस लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचे स्तर के पर लेके जाना चाहते हैं। वो आपको आनंद से भरना मांगता है, वो आपको छुटकारे से भरना मांगता है, वो आपको विजय के गीतों से भरना मांगता है, वो आपको गवाहियों से भरना मांगता है। मेरे पे जब आप उस सफर में हैं, जब आप उस नाव में हैं जो डगमगा रही है, तूफान आए हुए हैं, डूबने पे है, आप परमेश्वर के वायदे को देखें, ना आप परमेश्वर की निगाहों को लगाएं। आप उस परमेश्वर की ओर देखें जो आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर को देखें जो कि सामर्थ्य परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर को देखें जिसके लिए कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। आप उस परमेश्वर को देखें जो कि कह देता है और चीजें हो जाती हैं। आप उस परमेश्वर को देखें जिसने सब कुछ को कुछ भी नहीं से बनाया। आप उस परमेश्वर को देखें जो कि सामर्थ्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर को एंजॉय करने पाए। कई बार आपको लगता है कि चीजें बड़ी मुश्किल है, कई बार आपको लगता है कि ये सफर बड़ा दुख वाला है, कई बार आपको लगता है कि ये रास्ता बहुत पेनफुल है, कई बार आपको लगता है कि ये दिक्कतें बहुत बड़ी हैं, बहुत कठिन है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नहीं मेरे प्रियो, इट इज डिलाइटफुल। ये तो आनंद का सफर है, ये तो खुशी का सफर है, ये तो विजय का सफर, ये तो गवाहियों का सफर है। मेरे प्रियो, आप सोचें, राजा नबूकदनेस्सर डैनियल के सामने झुकता है, डैनियल के सामने झुक करके, अपने पूरे महल के सामने उसके सामने झुक करके उसको सलाम करता है और कहता है, यस डैनियल, तुम्हारा परमेश्वर ही सबसे बड़ा परमेश्वर है। राजा नबूकदनेस्सर कहता है कि डैनियल के लिए धूप जलाए जाए। राजा नबूकदनेस्सर कहता है यस, धूप जलाई जाए। वो धूप, वो खुशबू जो परमेश्वर के सामने जलाई जाती है, वो डैनियल के सामने जलाई जाए। आप सोचिए, व्हाट एन ऑनर, कितने इज्जत की बात है मेरे प्रियो। राजमहल में जब डैनियल के ऊपर वो आज्ञा आ गई थी कि डैनियल को भी मार दिया जाएगा, डैनियल राजमहल में खड़ा होकर के उन तमाम लोगों के सामने जो कि अपने ज्ञान को लेके बस वो खड़े हुए थे और कुछ नहीं कर पाए, डैनियल जो है वो राजा को उसका सपना भी बता रहा है और उसका मतलब भी उसको बता रहा है। व्हाट एन ऑनर, कितने इज्जत की बात है कि राजा नबूकदनेस्सर उसके सामने झुकता है, उसके सामने झुकता है और झुक करके सलाम करता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर का आनंद उठाने पाए, आप इस सफर का आनंद उठाने पाए। ये सफर आपके लिए दुख का सफर नहीं है, ये मार्ग आपके लिए दुख का मार्ग नहीं है, ये मार्ग आपके लिए आंसू का मार्ग नहीं है, ये मार्ग आपके लिए निराशा का मार्ग नहीं है, ये मार्ग आपके लिए अफसोस का मार्ग नहीं है, ये मार्ग आपके लिए आंसुओं का मार्ग नहीं है, ये मार्ग आपके लिए आनंद का मार्ग है, आपके लिए आनंद का मार्ग है, आपके लिए खुशियों का मार्ग है, आपके लिए विजय का मार्ग है। मेरे परमेश्वर आपके बीच में एक बड़े कार्य को करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके बीच में एक बड़े कार्य को करना चाहते हैं और मैं आपको उत्साहित करूंगा, और मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर की ओर आप देखें, परमेश्वर की ओर आप देखें। हम एक पद को देखेंगे जल्दी से, 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय 9 और 10 पद को देखेंगे। 2 Corinthians chapter 4 verses 9 and 10। सताए तो जाते हैं जी, पर त्यागे नहीं जाते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, त्यागे नहीं जाते। ये सोच सकता है कुछ समय के लिए रोना पड़े, पर सुबह आनंद जरूर से आता है। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको त्यागता नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो कि दुख को लेकर के आती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारे जीवन में निराशा को लेकर जाती। पर मेरे प्रियो, ये सफर निराशा का सफर नहीं है, ये सफर आशा का सफर है। ये सताए तो जाते हैं पर हम त्यागे
त्यागे नहीं जाते, हम त्यागे नहीं जाते। परमेश्वर हमारे साथ में, और जीवन के सफर में जब हम पीछे मुड़ के देखते, हम इस बात को देखते कि वो हमारे साथ में रहने पाया, वो हमारे साथ में रहने पाया। और चाहे कैसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ, पर उसने हमको नहीं त्यागा और उसने हमको नहीं छोड़ा। ये सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं गिराए तो जाते पर हैं नष्ट नहीं पर होते। नष्ट नहीं होते। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। कई बार कुछ लोग सोचते हैं यस दबा दो, खत्म कर दो, मार दो, कुचल दो इनको। दबाए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं पर होते। नष्ट नहीं होते। दबाए तो जाते हैं, यस धकेल दिया जाता है, जेल में उठा करके फेंक दिया, बेच दिया गुलामी में। बहुत दर्शन तुम देखते थे ना, अब देखते हैं तुम्हारे दर्शन का क्या होता है। हाँ, तुम ये दर्शन देखते थे कि हम सब तुम्हारे सामने, हम तुमको झुक करके सलाम करेंगे। अब देखते हैं कि इस दर्शन का क्या होता है। उठा करके उसको गुलामी में बेच दिया, उसको उठा करके जेल में फेंक दिया गया। मेरे प्रियो, दबाए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं किए जाते। दबाए तो जाते, हो सकता है कुछ चीजों ने आपको दबा दिया हो, पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में आप जीवित रखें, परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में आप जीवित रखें मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो आपसे कहना चाहता हूं, एक दिन आप निकल के आएंगे। परमेश्वर अपने वायदों को नहीं भूला है और आप भी उनको मत भूलिए। परमेश्वर अपनी चीजों को नहीं भूला, परमेश्वर अपने प्लान्स को, अपने पर्पसेस को, अपने उद्देश्य को जो कि उसने आपके लिए बनाए हैं, वो उसको नहीं भूला है और आप भी उसको मत भूले। दबाए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं हो पाएंगे। जी, हम यीशु की मृत्यु को जी, अपनी देह में, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी जी, हमारी देह में यीशु प्रकट का हो। जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। प्रकट होने पाया। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप में यीशु का जीवन प्रकट होने पाए, यीशु का जीवन प्रकट होने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। जिस सफर में आप चल रहे, जिस मार्ग में आप चल रहे, जिस जर्नी में आप हैं, जिस जीवन में आप हैं, मेरे प्रियो, दुख को अपने ऊपर आप राज ना करने दें, दुख को अपने ऊपर आप राज ना करने दें। ये दुख का सफर नहीं है, ये आंसुओं का सफर नहीं है, ये टेंशन का सफर नहीं है, ये निराशा का सफर नहीं है। हो सकता है आपने बहुत सी कोशिशें की हो और आप फेल हो गए, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हो, पर अभी तक कि आपने छुटकारे को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। हो सकता है आप बड़े बड़े शेरों से घिरे हुए हो सकता है बड़े बड़े दानव आपको डरा रहे हो आकर के। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये तमाम अनुभव आपके लिए खूबसूरत अनुभव हो जाएंगे अगर आप इन तमाम बातों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आएंगे और यदि आप अनुमति देंगे कि परमेश्वर हस्तक्षेप करे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, यही बातें जो आपके जीवन में दुख को और आंसुओं को लेकर के आ रही है, यही चीजें आपके लिए बड़ी गवाही का कारण होने पाएंगी, यही चीजें आपके जीवन में बड़ी गवाही का कारण होने पाएंगी। मूसा जब यित्रो से मिल रहा है तो मूसा यित्रो से ये नहीं कह रहा है मेरा जीवन ओफो बाप रे बाप, बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है, बहुत दुख है, बहुत निराशा है। ओ प्रभु, आपने किसी और को क्यों नहीं चुन लिया, मेरे को क्यों चुना, मैं ही क्यों, मुझे क्यों भेजा कि मैं राजा, मैं फिरौन के पास में जाने पाऊं। इट वॉज सो डिफिकल्ट। मैं जाने से पहले, फिरौन के पास जाने से पहले मेरी क्या हालत थी मैं ही जानता हूं। कितनी बार मैंने सोचा और मैं घबरा रहा था। नहीं मेरे प्रियो, नहीं मेरे प्रियो, मूसा के पास में आज बड़ी गवाही है, मूसा के पास में बड़ी आनंद की बातें हैं जो वो यित्रो से कह रहा है। यित्रो ने जब उन आनंद की बातों को सुना, क्या लिखा है, आई थिंक इट इज वर्स नंबर 10, मूसा ने जब यित्रो ने उन आनंद की बातों को सुना, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जी, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। जी, अब मैंने जान लिया, अब मैंने जान लिया कि यहोवा, अब मैंने जान लिया कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, हालेलुया, जी, वरन उस विषय में भी जी, जिससे उन्होंने इसराइलियों के साथ जी, अहंकार पूर्ण व्यवहार किया था। पूर्ण व्यवहार किया था। परमेश्वर ने बड़े काम को किया। व्हाट वर्स नंबर 12 को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है इसमें, वर्स नंबर 12 की स्टार्टिंग। तब मूसा के ससुर जी, यित्रो ने यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाई, और हारून जी, इसराइलियों के सब पुरनियों समेत जी, मूसा के ससुर यित्रो के संग जी, परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। Amen, amen, amen. So beautiful, so beautiful, so beautiful. Hallelujah, मेरे प्रियो, अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दें,
अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, अपनी दिक्कतों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, अपने दानवों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, अपने पहाड़ों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और अलाउ करें परमेश्वर को कि वो उसमें कार्य करने पाए, और अलाउ करे परमेश्वर को कि वो उसमें कार्य करने पाए। और मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में बड़ी गवाही आने पाएंगी, आपके जीवन में बड़ी गवाही आने पाएंगी। आप अपने युद्धों को परमेश्वर के तरीके से लड़ें, आप अपनी चीजों को परमेश्वर के तरीके से लड़ें, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में परमेश्वर आपके बीच में बड़े काम को करेगा, बड़ी गवाहियों के साथ में आपके जीवन को भरेगा। मेरे प्रिय, सफर जो आपका है ये आंसू का सफर नहीं रह जाएगा, ये आनंद का सफर होने पाएगा। अगर आप आंसुओं में हैं आज के दिन, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, और ये आंसुओं का सफर जो है ये आनंद का सफर होने पाएगा। मेरे प्रिय, अगर आप वो जन है जो कि आज दुख में है, अगर आप वो जन है जो कि निराशा में, अगर आप वो जन है जो कि टेंशन में, अगर आप वो जन है जो कि आत्महत्या करना चाहते, अगर आप वो जन है जो कि सब कुछ छोड़ के दूर भाग जाना चाहते, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर को एंजॉय करें, परमेश्वर के हाथ में अपनी चीजों को सौंप दे, एंड यू एंजॉय द जर्नी, और आप इस सफर का आनंद उठाने पाइए। कई बार हमको लगता है ये बड़ा मुश्किल है, कई बार हमको लगता है बहुत मुश्किल है, पर मेरे प्रिय ऐसा नहीं है। जब समुद्र में तूफान आता है, जो भी डिस्टर्बेंस होता है वो ऊपर की सतह पे होता है। जितना ज्यादा आप समुद्र में गहराव में जाते जाएंगे उतनी शांति वहां पे होती है। जितना ज्यादा आप गहरे पानी में उतरते जाएंगे उतनी ज्यादा शांति को आप अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। जो भी तूफान है वो ऊपर की सतह के ऊपर होता है, वो ऊपर की जगह के ऊपर होता है। जितना आप नीचे उतरते जाएंगे, जितना आप ज्ञान से बढ़ते जाएंगे, जितना प्रभु की बातों में और डूबते जाएंगे और डूबते जाएंगे और डूबते जाएंगे, आप आनंद से भरने पाएंगे। नीचे सब शांति होती है। जितना गहराव में आप जाएंगे मेरे प्रियो, वहां पे सब शांति होती है। एवरीथिंग इज काम। जितना आप नीचे जाएंगे सब कुछ बिल्कुल शांत रहता है मेरे प्रियो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर को एंजॉय करने पाए, आप इस सफर को एंजॉय करने पाए। अब्राहम के लिए ये सफर दुख का सफर नहीं था, आनंद का सफर था, आनंद का सफर था। दानियल के लिए ये सफर जो था दुख का नहीं था, आनंद का था। राजा जो है, राजा नबूकदनेस्सर, उसको उसके महल में सब लोगों के सामने उसको दंडवत कर रहा है। कितनी बड़ी बात थी दानियल के लिए मेरे प्रियो। ये सफर उसके लिए दुख का सफर नहीं था, ये दुख का सफर नहीं था, उसके लिए बड़े आनंद का सफर था। 120 अधिपति के ऊपर 3 थे, और 3 के ऊपर राजा डैरियस जो था वो उसको बनाना चाहते अपने पूरे साम्राज्य के ऊपर। दानियल को राजा डैरियस जो था वो रखना मांग रहा था। ये छोटा बात नहीं थी, ये छोटी बात नहीं थी, ये दुख की बात नहीं थी, ये आंसुओं की बात नहीं थी, ये टेंशन की बात नहीं थी, ये बड़े आनंद की बात थी, ये बड़े आनंद की बात थी। आप अनुमति दे परमेश्वर को कि वो आपके जीवन में डिलाइटफुल चीजों को करने पाए, आनंदित कार्य को करने पाए, बड़े कार्य को करने पाए, सामर्थ्य कार्य को करने पाए, और आपका जीवन, आपकी जर्नी जो ये आनंद की जर्नी होने पाए, ये सफर जो ये आनंद का सफर होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को उठाएं और आप देखें और आप पाएंगे ये सफर आनंद का सफर है, ये सफर आनंद का सफर है मेरे प्रियो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपनी तमाम बातों को परमेश्वर के पास में लेके आए। जो प्लान उसने आपके लिए बनाया है, जो मार्ग उसने आपके लिए तैयार किया है, वो आनंद का है, वो आनंद का है, वो छुटकारे का है, वो बड़ी गवाहियों का है, वो बड़ी विजय का है मेरे प्रिय। ऐसा नहीं था कि मूसा समय यत्रो से बात कर रहा था, मूसा की सारी दिक्कतें सॉल्व हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि जब मूसा जो यत्रो से बात कर रहा है, मूसा के पास में उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई समस्या नहीं मेरे प्रियो। पर मूसा ने जीना सीख लिया था, मूसा ने विश्वास करना सीख लिया था, मूसा ने उस विजयी जीवन का तरीका सीख लिया था कि कैसे उस विजयी जीवन को हम जिएंगे। आगे आने वाले समय में दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई, लोग खड़े हुए, विरोधी खड़े हुए, लोग आकर के उस उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, पर मेरे प्रियो वो सफर उसके लिए आनंद का सफर होने पाया, वो सफर उसके लिए आनंद का सफर होने पाया, क्योंकि उसने तरीका सीख लिया था।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर का आनंद उठाने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान 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 परमेश्वर, आसमान और जमीन को बनाने वाले, उसको संभालने वाले, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते और हम चाहते परमेश्वर हमारे जीवन में आप हस्तक्षेप करें पिता, और होने पाए प्रभु कि हमारा जीवन जो है ये खूबसूरत होने पाए, और ये सफर जो है ये आनंद का सफर होने पाए, और होने पाए प्रभु कि हम इस जीवन को एंजॉय करने पाए। एवरी डे हम इसको प्रतिदिन एंजॉय करने पाए पिता परमेश्वर। अपने हाथ को बढ़ा करके छुए और पिता हमको सिखाएं कि हम आपकी बातों के ऊपर विश्वास करने पाए, आपके वचन के ऊपर विश्वास करने पाए, अपनी सारी चीजों को हम आपके हाथ में सौंपने पाए पिता परमेश्वर, और पूरी तरीके से आपके ऊपर भरोसा करके हम आगे की ओर चलने पाए। और हम चाहते हैं कि आप हस्तक्षेप करें पिता, और सारी चीजों को जो हमसे संबंध रखती है आप उसको खूबसूरत करें और आप उसको सिद्ध करें पिता। अपने आनंद, अपने छुटकारे से भरे पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं सुनने वालों के जीवन से आप तमाम दुखों को, तमाम आंसुओं को, तमाम निराशा को आप बाहर निकालें, और होने पाए प्रभु कि लोग आपके ऊपर विश्वास करने पाए, अपने आंसुओं से बाहर आए, अपनी टेंशन से बाहर आए, अपनी निराशा से बाहर आए, और वो आपकी ओर देखने पाए पिता, और इस जर्नी को वो एंजॉय करने पाए, आनंद से भरने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके खूबसूरत वायदों के लिए, धन्यवाद आपके खूबसूरत कार्यों के लिए जो कि आप हमारे जीवन में करते हैं। होने पाए प्रभु कि हम आपके सामने वफादारी और ईमानदारी के साथ में चलने पाए, और हमारे जीवन गवाहियों से भरे होने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें सारे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया।